यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानट। अगर आपने पैराग्राफ नंबर 17 तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसके बाद ये देखें। 18 नंबर पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ठीक है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद कहती हैं, अगर आपने देखिए 17 तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और अगर आपने बाकी चैप्टर का भी नहीं देखा है तो देखें, बन चुका है बाकी चैप्टर्स का, 1-2 चैप्टर छूटा हुआ है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लैट सप्रेशन लेटर ऑफ प्रोटेस्ट में बी रिटर्न, कहती हैं कि फ्लैट सप्रेशन होता है। फ्लैट का मतलब होता है सपाट, बिल्कुल, और सप्रेशन का मतलब होता है दमन। दमन का मतलब होता है मिटा देना, नाश कर देना। तो न्यूज़ का अगर फ्लैट सप्रेशन हो रहा है, पूर्णतः सच्ची बात को, सच्चे न्यूज़ को अगर मिटा दिया जा रहा है, तो लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का जो लेटर है, विरोध का जो लेटर है, प्रतिरोध का जो लेटर है, में बी रिटन, लिखा जा सकता है। दीज में बी, लेकिन इन लेटर्स को न्यूज़पेपर वालों के द्वारा, जो एडिटर हैं उनके द्वारा, दीज में बी, इन लेटर्स को में बी इग्नोर्ड, इग्नोर किया जा सकता है, या इग्नोर्ड क्या सब किया जा सकता है। पहले में है कि उन लेटर्स को या तो इग्नोर कर दिया जाएगा कि जाने दो, हटाओ, किसी ने भेजा, हमको क्या मतलब है, या प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट, या तो उसे क्या किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, पूरा का पूरा प्रिंट किया जा सकता है, या हल्का इन पार्ट, हल्का प्रिंट किया जा सकता है। एक कंपाइंड बाई एन कंपाइंड, या accompanied पढ़ेंगे इसको, accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said। और कैसे प्रिंट किया जा सकता है, accompanied by an editorial comment, एक संपादकीय कमेंट के साथ, एक एडिटोरियल कमेंट के साथ, टू द इफेक्ट, उस प्रभाव को लेकर के, दैट द वर्ड्स रिपोर्टेड वेयर एक्चुअली सेड, जो बातें, जो रिपोर्ट वास्तव में कही गई थी, उन रिपोर्ट का जो प्रभाव पड़ा उसको लेकर के कुछ कमेंट और ऊपर से जोड़ करके जो है बातें छापी जा सकती है, प्रिंट की जा सकती है। एंड दैट द स्पीकर मस्ट नोट एक्सपेक्ट, और वो जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें आशा नहीं करना चाहिए, टू मोनोपोलाइज, मोनोपोलाइज का मतलब होता है एकाधिकार करना, ठीक है, अधिकार करना, एकाधिकार करना। किस पर एकाधिकार करने का आशा नहीं करना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। द होल ऑफ द पेपर्स वैल्यूएबल प्लेस, पेपर का जो वैल्यूएबल, जो महत्वपूर्ण, जो कीमती जगह है, उस पर एकाधिकार करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए किसी भी स्पीकर को। या तीसरा काम क्या हो सकता है कि आंसर्ड प्राइवेटली बाय द एडिटर, एडिटर के द्वारा प्राइवेट रूप से, गुप्त रूप से आंसर दिया जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है आपके प्रतिरोध वाला जो लेटर होता है उसका। ए मोनोवर दैट, एक जो मोनोवर है, मोनोवर का मतलब होता है जो प्रपंच है, जो तिक्रम है, तिक्रमबाजी जो कहते हैं, दिमाग लगाना ज़्यादा, तो जो तिक्रमबाजी है, दैट डज नथिंग टू करेक्ट, वो कुछ नहीं करता है, तिक्रमबाजी काम नहीं करती है, टू करेक्ट द फॉल्स इंप्रेशन लेफ्ट इन द पब्लिक माइंड, पब्लिक के दिमाग में जो गलत प्रभाव पड़ जाता है, उस फॉल्स इंप्रेशन को करेक्ट करने के लिए, उस गलत प्रभाव को सही करने के लिए कितना भी तिक्रमबाजी कर ले एडिटर, वो काम नहीं करता है। ओनली ओकेजनली, सिर्फ कभी कभी, एंड यूजुअली, सामान्यतया, फ्रॉम अ प्रोविंशियल पेपर, एक प्रांतीय पेपर के द्वारा, एक जो किसी खास जगह का जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर, उसके द्वारा, डज वन रिसीव फुल एपोलॉजी एंड करेक्शन, वही जो प्रोविंशियल पेपर जो होते हैं, जो प्रांतीय पेपर होते हैं, वही कभी कभी एपोलॉजी जो है वो स्वीकार करते हैं, गलती स्वीकार करते हैं और उसे करेक्ट करते हैं। लेट मी क्योट, चलो मैं क्योट करके बताता हूँ, ठीक है, मैं कुछ और टिप्पणी दे करके बताती हूँ। ऑनोरिस कॉसिया, ऑनोरिस कॉसिया का मतलब होता है सम्मान देने के इरादे से कुछ कही गई बातें। तो ऑनोरिस कॉसिया, अ नोट रिटन टू मी, मुझको एक नोट लिखा गया,
फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल, किसी ओल्डर स्कूल, किसी पुराने स्कूल के एडिटर के द्वारा मुझे एक नोट लिखा गया। क्या लिखा गया नोट में, क्या था? थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद। मुझे लिखा गया थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद। मैंने मतलब जो लेखिका ने जो प्रोटेस्ट लेटर जो लिखा था उस पेपर वाले के खिलाफ, जो लेटर लिखा था उनको कि आपने ऐसा क्यों छापा, तो उसने मुझे लिखा था, क्या लिखा? थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद। विच वी थॉट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट, हमने सोचा कि ये छापना हमारी ड्यूटी है। वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन फॉर बैलेंस्ड न्यूज़, हम लोग अपने रेपुटेशन को, अपना हमारा जो रेपुटेशन है, हमारी जो इज्जत है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, रेपुटेशन के बचाव के लिए और बैलेंस्ड न्यूज़ का बैलेंस बना रहे, इसके लिए हमें वो छापना पड़ा। या हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस्ड न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने रेपुटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आज के ज़माने में TRP कहा जाता है। हेयर आर 3 ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स, यहाँ पर 3 पुराने ज़माने में प्रचलित वर्ड्स हैं। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, रेप्यूटेशन का मतलब होता है इज्जत, और बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित, जो आजकल के न्यूज़पेपर में यूज़ नहीं किया जाता है, आजकल के प्रेस में यूज़ नहीं किया जाता। ये पुराने वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, पुराने वर्ड्स हो चुके हैं का मतलब यहाँ पर उन्होंने तंज कसा है आजकल के न्यूज़पेपर वालों पर कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, उनका कोई रेप्यूटेशन नहीं है, उनके न्यूज़ में कोई बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर डिमांड्स, क्या वे लोग अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वे लोग अब भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं जो रीडर डिमांड करता है, जो पाठक डिमांड करता है, पाठक जो पढ़ने वाला, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले व्यक्ति जिस बात की डिमांड करते हैं, क्या वे लोग वो छापते हैं। और एक्सपेक्ट्स जो आशा करते हैं, फ्रॉम फ्लीट स्ट्रीट से आशा करते हैं। फ्लीट स्ट्रीट जो है वो मिड इंग्लैंड, जो मिड लंदन है, वहाँ पर एक गली है, ठीक है, जहाँ पर लगभग में सारे न्यूज़पेपर का ऑफिस है। उस गली को, उस स्ट्रीट को फ्लीट स्ट्रीट कहा जाता है। तो क्या जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, वो जो न्यूज़पेपर से डिमांड करते हैं जो चीज़ पढ़ने की, क्या वे लोग छापते हैं वो लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 19 में है, यहाँ पे पहले इसका अर्थ समझिए। इन एनी केस, किसी भी मामले में, इस लाइन को यहाँ से शुरू करेंगे। इन एनी केस, किसी भी मामले में, ठीक है। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो है, गुमराह करने वाले जो कथन है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी प्रेस के द्वारा जो गुमराह, लोगों को गुमराह करने वाला जो कथन दिया जाता है, उस कथन को करेक्ट करने के लिए इंटेल्स का मतलब होता है जोर देना। इंटेल्स अ हेवी एंड एग्जॉस्टिंग एफर्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, वाद विवाद करना, तालमेल बिठाना। तो तालमेल बिठाने का जो प्रयास है, गलत स्टेटमेंट तो दे दिया, मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो दे दिया, गुमराह करने वाला स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट को करेक्ट कैसे किया जाए? उस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए एक भारी, बहुत ही ज़्यादा एंड एक्सहॉस्टिंग, एकदम थकाऊ, एकदम मेहनती प्रयास जो है वो किया जाता है, ठीक है। फॉर द फॉल्सहुड, उस झूठ के लिए, जो झूठ बोली गई है उस झूठ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है। और ये जो प्रयास है, ये जो एफर्ट है, मे बी सिंडिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है रात भर में, पूरी दुनिया में वो जो स्टेटमेंट है, वो जो बात है, वो प्रयास जो है वो सिंडिकेट हो जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी, फैल जाएगी, छप जाएगी हर जगह। एंड पेपर एंड अपीयर सिमल्टेनियसली इन सेवरल हंड्रेड पेपर्स,
और वो जो बातें हैं वो अपीयर होंगी, प्रकट होंगी सिमुल्टेनियसली इन सेवरल हंड्रेड पेपर्स, हजारों सैकड़ों पेपर्स में एक साथ, सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ छापी जाएंगी रात भर में। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इफ वन, अगर कोई मेक्स अ फुस, अगर कोई गड़बड़ी करता है, अगर कोई उपद्रव करता है, मेक अ फुस, फुस का मतलब होता है उपद्रव करना, गड़बड़ी करना, अगर कोई गड़बड़ी या उपद्रव करता है, और वेंचर्स, वेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना, साहस करना, जोखिम उठाना, और वेंचर्स टू एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज द न्यूज़पेपर ऑफ लैक ऑफ वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई की कमी, लैक का मतलब होता है कमी, तो सच्चाई की कमी का आरोप, एक्यूज द न्यूज़पेपर, अगर कोई भी व्यक्ति हिम्मत करता है न्यूज़पेपर को एक्यूज करने का, दोष लगाने का कि उस न्यूज़पेपर में लैक ऑफ वेरासिटी है, सच्चाई की कमी है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं किसी न्यूज़पेपर के खिलाफ अगर मैं आवाज़ उठाऊं कि उस न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है, जो समाचार है, उसमें सच्चाई की कमी है, सच्चाई का अभाव है। इफ़ वन मेक्स अ फुस, अगर कोई गड़बड़ी करता है, और वेंचर्स टू एक्यूज द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को एक्यूज करने का, न्यूज़पेपर को दोष लगाने, न्यूज़पेपर पर दोष लगाने की हिम्मत करता है, किस बात का दोष लगाएगा, ऑफ लैक ऑफ वेरासिटी, कि उस न्यूज़पेपर में सच्चाई की कमी है, देयर ऑलवेज लर्क्स इन द बैकग्राउंड द शैडो ऑफ जेंटिल ब्लैकमेल, तब वहाँ हमेशा लर्क्स, लर्क्स का मतलब होता है घात लगाकर बैठना, छुप करके बैठना, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब होता है पीछे में, पर्दे के पीछे में जो है, द शैडो ऑफ जेंटिल ब्लैकमेल, जेंटिल ब्लैकमेल का मतलब होता है एकदम ललित ब्लैकमेल, ब्लैकमेल तो आप लोग समझते हैं, किसी को फंसा करके ब्लैकमेल करना, तो वो जो व्यक्ति है वह, या फिर वो जो पेपर है, वो उस व्यक्ति को, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का जो इरादा है वो छुपा रहता है। एनी पब्लिक पर्सन, कोई भी पब्लिक पर्सन जो है, जैसे राइटर है, लेखक हैं, स्पीकर हैं, कोई भाषण देने वाले हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, इज सबटली मेड टू फील, सबटली का मतलब होता है आसानी से, सबटली मेड टू फील, उन्हें आसानी से ये महसूस है, पता है, दैट कि इफ़ ही ऑफेंड्स द प्रेस, अगर वो प्रेस को नाराज़ करते हैं, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ करना, अगर वो प्रेस को नाराज़ करते हैं, ही विल सफ़र फॉर इट, तो फिर उन्हें इस बात के लिए सफ़र करना पड़ेगा, संकट उठाना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें पीड़ित होना पड़ेगा, मतलब इस बात के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है, सफ़र करना होगा, पीड़ित होना होगा उन्हें, अगर वो न्यूज़पेपर को नाराज़ करते हैं तो फिर क्योंकि न्यूज़पेपर फिर उसके बारे में गलत न्यूज़ छापना शुरू कर देगा। चलिए अगला पैराग्राफ नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे है ऑफ कोर्स, पहले इसको पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, नो थ्रेट कोई भी धमकी, इज ओपनली अटर्ड खुलेआम रूप से नहीं दी जाती है, नहीं बोली जाती है, बट अगर किसी किताब में या फिर किसी नाटक में अगर न्यूज़पेपर के खिलाफ कुछ लिखा या बोला जाता है तो नो थ्रेट, ऑफ कोर्स बेशक कोई भी धमकी खुलेआम तौर पर नहीं दी जाती है, बट लेकिन बुक्स एंड प्लेज में बी अनफेवरेबली नोटिस्ड और साइलेंटली इग्नोर्ड। और लेकिन होता क्या है कि उस किताबों को और उस नाटकों को जो है वो अनफेवरेबली, ठीक है, अनफेवरेबली न चाहते हुए भी प्रतिकूल रूप से उसे नोटिस किया जाता है और उससे इग्नोर कर दिया जाता है, उस बुक का प्रचार प्रसार मीडिया द्वारा नहीं की जाती है। एल्यूजन्स स्नीडिंग, एल्यूजन्स का मतलब होता है, देखिए एल्यूजन्स का मतलब होता है इशारा और स्नीडिंग का मतलब होता है व्यंग करना। व्यंग समझते हैं आप लोग, कटाक्ष करना। कटाक्ष का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट उसकी गलती नहीं निकालना, उसके मुंह पर उसकी डायरेक्ट गलती नहीं निकालना, मतलब इशारे में गलती ढूंढना और उसकी गलती निकालना, ठीक है, तो उसे कहते हैं एल्यूजन्स स्नीडिंग। तो अगर
उस किताब में एल्यूजन्स स्नीडिंग है, इशारे में अगर वो कटाक्ष की गई है, दाउ नॉट एक्चुअली लाइबेलस, और वास्तव में लाइबेलस नहीं है, अपमानजनक नहीं लिखा जाता है, मे क्रॉप अप इन द गॉसिप कॉलम्स, और वो जो एल्यूजन्स स्नीडिंग है वो गॉसिप कॉलम में, गपशप वाले कॉलम में लिखी जाती है। मतलब उस बुक के बारे में गॉसिप कॉलम में लिख दिया जाता है, अगर कोई बुक ने किसी बुक ने अगर मीडिया के बारे में कुछ गलत लिखा है तो। 1,000 hints will be quietly conveyed that the press can make or break reputations, और उस मीडिया जो है उस बुक के बारे में ऐसा लिखती है और वो इशारा भी दे देती है, 1,000 hints, हजारों हिंट देती है, इशारा देती है कि विल बी क्वाइटली कन्वेड, जो एकदम बिल्कुल कन्वेड आप तक संप्रेषित होती है। कन्वे का मतलब होता है भेजना, ठीक है, अवगत कराना, सूचित करना, आपको सूचित करती है, उस किताब लिखने वाले को सूचित करती है कि द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेप्यूटेशंस, कि प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो आपके रेप्यूटेशन को, आपकी इज्जत को, आपके मान सम्मान को बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। इसलिए सोच समझ करके किताबें लिखें मीडिया के खिलाफ। बुक्स विच वेंचर, वेंचर का मतलब होता है साहस करना, जोखिम उठाना, वो किताबें जो जोखिम उठाती है टू क्रिटिसाइज द प्रेस, प्रेस को क्रिटिसाइज करने का, प्रेस के बारे में, प्रेस की जो बुराई है उसको सामने जग जाहिर करने की जो जोखिम है, अगर वो कोई किताब अगर उठाता है, आर देयर फॉर रेयर, इसलिए वो किताबें रेयर हैं, शायद ही कहीं पर मिलती हैं, क्योंकि अगर किताब में न्यूज़पेपर के बारे में या मीडिया के बारे में अगर गलत छापा जाएगा तो उस किताब का प्रचार प्रसार नहीं होगा, नहीं बिकेंगी वो किताबें, क्योंकि प्रचार भी तो मीडिया ही करती है। नॉर इज इट ईजी टू फाइंड अ पेपर ऑनेस्ट एनफ टू प्रिंट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट, और ना ही एक पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर आपको ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक मिलेगी जिसमें इस सब्जेक्ट पर, मीडिया के खिलाफ, मीडिया को क्रिटिसाइज करने के सब्जेक्ट पर कोई भी आर्टिकल लिखी गई हो। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। स्पीचेज मे बी मेड, भाषण दिए जा सकते हैं, ऑफ कोर्स बेशक दिए जा सकते हैं, बट दे विल नॉट रीच, लेकिन वो जो भाषण, जो प्रेस के खिलाफ जो भाषण दिया जाता है वो नहीं पहुंचेंगे द वाइडर पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक तक, फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल, क्योंकि उन भाषण को पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, नहीं छापा जाएगा। ओनली अ केयरफुली आइसोलेटेड सेंटेंसेस, सिर्फ सावधानी पूर्वक से चुने हुए वाक्य और जो भड़काऊ जो सेंटेंसेस होंगे, उस स्पीच के जो भड़काऊ सेंटेंसेस होंगे जिससे जनता के मन में आक्रोश फैलेगा, उसने कैसे मीडिया के बारे में ऐसा कह दिया, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उसके खिलाफ किसी ने किस तरह से बोल दिया, तो इस तरह से कुछ आइसोलेटेड जो सेंटेंसेस हैं, जो भड़काऊ सेंटेंसेस हैं, वो चुने जाएंगे। और सो विल फाइंड, यहाँ पे फाइंड होना चाहिए, फाइंड लिखा हुआ है, सो विल फाइंड इट्स वे इनटू द पेपर्स अंडर सम सच हेडलाइंस, इसलिए उस भाषण को कुछ इस तरह के हेडलाइंस में पेपर में जगह मिलती है। क्या, किस लाइन्स में, कि बिशॉप सिक्स टू मजल प्रेस, मजल का मतलब होता है जाबी लगाना, आप लोग देखते होंगे जानवर जो गाय भैंस होती है उसके मुंह पर कुछ लोहे का लगाया जाता है ताकि वो मुंह नहीं खोले, ठीक है, तो कहते हैं कि बिशॉप प्रेस के मुंह पर वो मजल लगाना चाहता है। और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी, और एमपी ने, विधायक ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेस के आज़ादी पर अटैक किया, इस तरह के सेंटेंसेस वो ऊपर में हेडलाइंस में दे करके छाप देती है। तो इससे क्या होगा, लोगों के मन में होगा कि अरे बाप, एमपी ने क्या हिम्मत हुआ, एमपी का कैसे हिम्मत हुआ कि वो प्रेस की लिबर्टी के, प्रेस की आज़ादी के बारे में कुछ बोल दे। इंडीड, वास्तव में द स्लाइटेस्ट एफर्ट, ये सारे जो एफर्ट है मीडिया के द्वारा, जो ये छोटे छोटे एफर्ट किए जाते हैं टू हिंडर द इररिस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस, जो मीडिया के द्वारा जो इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना जो
प्रसार होता है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, उन बातों का जो गैर जिम्मेदाराना जो डिसेमिनेशन होता है, फैलाव होता है, इज़ ग्रीटेड बाय अ कंसर्न्ड हॉल, उसे एक कंसर्न्ड हॉल के द्वारा, देखिए यहाँ पर कंसर्टेड का मतलब होता है सजा हुआ, भरा हुआ, और हाउल का मतलब होता है कुत्तों की चीख, जो कुत्ते जो एक साथ भौंकने लगते हैं उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुत्तों की चीख नहीं होगी, यहाँ पर होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ आवाज़ उठाने लगते हैं कि नहीं, किस तरह किसी ने मीडिया के खिलाफ कुछ बोला। दिस इज़ अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, लोग कहते हैं कि ये तो प्रेस के फ्रीडम के प्रति खतरा है, धमकी है कि प्रेस की फ्रीडम को छीन लिया जाए। लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा कि देश में बहुत कुछ ऐसा होता है, अन्याय होता है, जिसमें जो आपको नहीं दिखाया जाता है टेलीविज़न पर या पेपर में नहीं छापा जाता है, कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई जाती है ताकि हम उसमें फंसे रहें और हमारा जो ध्यान है वो उस मेन बात तक, मेन पॉइंट तक हमारा ध्यान नहीं जाए। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। नो वंडर दैट विदिन 3 days लेटली, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 दिन पहले, 3 दिनों के अंदर, हाल ही में, द आर्की बिशॉप, सबसे पहले बिशॉप मतलब समझिए, बिशॉप जो है वो चर्च में सबसे ऊंचे पद का जो ऑफिसर होता है उसे बिशॉप कहते हैं, आर्की बिशॉप कहते हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो है शहर जो है लंदन में, तो यॉर्क के आर्की बिशॉप एंड मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, और क्राउन के किसी मंत्री, वेयर हर्ड टू अटर, को बोलते हुए सुना गया, द सेम डिस्पेयरिंग क्राई इन फेस ऑफ जर्नलिस्टिक, पत्रकारिता के सामने उसी निराशा में रोते हुए दोनों बात कर रहे थे। ठीक है, निराशा में, घोर निराशा में रोते हुए मतलब एकदम दर्द से दोनों बात कर रहे थे। इन द फेस ऑफ जर्नलिस्टिक मिस रिप्रेजेंटेशन एंड इंडिस्क्रेशन, ये जो जर्नलिस्टिक पत्रकारिता की जो मिस रिप्रेजेंटेशन और इंडिस्क्रेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलत बयानबाजी, गलत तरीके से समाचारों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश करना, और इंडिस्क्रेशन का मतलब होता है अविवेक, मूर्खता, धृष्टता। ठीक है, ये जो मूर्खता पूर्वक और ये जो अविवेकपूर्ण और ये जो गलत बयानबाजी जो होती है मीडिया के द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा उसके सामने, इसी चीज़ की निराशा के बारे में दोनों बात कर रहे थे। वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस, वे कह रहे थे कि हम लोग प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एकदम निराश होकर के बोल रहे थे कि हम लोग प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, 23 नंबर। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज़, और कमेंट कर देना कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब चैनल में जाइएगा तो मेरा नया चैनल है प्राउड टू बी बिहारी, उसे भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद लास्ट पेज बचेगा, पैराग्राफ नंबर 27 तक है, तो ये पैराग्राफ बता करके जो है वो अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। The particular examples I have given are, you will say, तुम कहोगे, आप कहोगे कि मैंने जो कुछ खास एग्जाम्पल दिए हैं, जो कुछ खास एग्जाम्पल ऊपर मैंने लिए आपको दिखाए हैं, ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस, ये बहुत कम महत्वपूर्ण है, बहुत ही कम महत्व के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रू, ये बात भी सत्य है, दैट इज़ कि व्हाट मेक्स देम सो सिम्प्टोमेटिक एंड सो डिस्क्वेटिंग, कि मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो उन्हें बनाते हैं, किन्हें, प्रेस को बनाते हैं सिम्प्टोमेटिक, बोधक बनाते हैं। मेरे जो एग्जाम्पल हैं वो प्रेस को बोध कराएंगे अपनी गलतियों का, एंड सो डिस्क्वेटिंग का मतलब होता है बेचैन, और बेचैन भी करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ टुवर्ड्स अ प्रोपोगेंडिस्ट इंड। प्रोपोगेंडिस्ट इंड का मतलब होता है, प्रोपोगेंडिस्ट का मतलब होता है प्रचार करना, जो झूठे बातों का, जो गलत न्यूज़ का जो वो प्रचार करते हैं। ठीक है, और रेस्टिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से जो कोई भी बात या कुछ भी छीन करके लाना। ठीक है, किसी व्यक्ति से जबरन कोई चीज़ खींचना। तो उस प्रोपोगेंडिस्ट इंड का, जो प्रोपोगेंडा जो फैलाते हैं,
उससे सच्चाई को खींचकर बाहर कैसे लाया जाए, इस चीज़ को वे लोग नहीं दिखाते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। प्रोपोगेंडा की जो सच्चाई होती है, गलत बातों की जो सच्चाई होती है, वो लोग नहीं दिखाते हैं। अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स, इन सारे प्रयासों के खिलाफ द रीडर में, जो पाठक हैं, जो पढ़ते हैं न्यूज़, विद अ लिटिल मेंटल एफर्ट, एक छोटे से दिमागी प्रयास से, छोटा सा दिमाग लगा करके, एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ, वे खुद जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, आसानी से, कुशलता से इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं खुद से, जो पाठक हैं वो, कि ये गलत न्यूज़ है। वो ये नहीं कि पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए, जो लिखा हुआ है ठीक है। वाट दे डू क्लियरली शोज, जो वे लोग करते हैं वो पूरी तरह से दिखाता है, इज एन ऑल प्रिवेडिंग केयरलेसनेस अबाउट वेरासिटी, प्रिटेंडिंग एवरी कॉलम, creeping into the most trifling items of news, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust। यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन है कि वे लोग जो करते हैं वो पूरा दिखाता है। क्या दिखाता है? ऑल प्रिवेडिंग, ऑल प्रिवेडिंग का मतलब होता है पूरी तरह से व्याप्त, सर्वव्यापी जो केयरलेसनेस है, उनकी जो केयरलेसनेस है, उनकी जो लापरवाही है, अबाउट वेरासिटी, सत्य के प्रति जो उनकी लापरवाही है, ये दिखाती है। पिनरेटिंग एवरी कॉलम, पिनरेटिंग का मतलब होता है तीखा, उनके हर एक कॉलम में जो तीखापन है उसको दिखाती है। क्रिपिंग इनटू द मोस्ट ट्रिफलिंग आइटम ऑफ न्यूज़, न्यूज़ का जो ट्रिफलिंग आइटम होता है, जो तुच्छ आइटम होता है, उसको दिखाती है। स्मजिंग एंड ब्लरिंग द बाउंड्री लाइन्स बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी, फैक्ट मतलब सत्य बात, जो तथ्य है उसमें, और जो फैंसी है, जो कल्पना है, जो झूठी बातें हैं, उस दोनों के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को जो वो स्मजिंग और ब्लरिंग करते हैं, मिटाते हैं और छिपाते हैं, इस चीज़ को वो दिखाते हैं कि सत्य और जो झूठ है उसके बीच का जो लाइन है, उसको, उसके भेद को वो लोग मिटाने का जो प्रयास करते हैं, वो दिखाता है कि वो किस तरह से सत्य और झूठ के बीच के अंतर को मिटा देते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात झूठ है। क्रिएटिंग अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ सिनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट, सिनिसिज्म का मतलब होता है कुटिलता, मानव द्वेषावाद, मतलब मानव के प्रति जहर घोलना, और मिसट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास या संदेह। तो अविश्वास और द्वेष का जो वो एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, सामान्य वातावरण जो वे तैयार करते हैं, बनाते हैं, उस चीज़ को साफ आप छोटा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इस पेज का हम लोग पढ़ेंगे। कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर का नहीं देखा है वीडियो तो जरूर जाके देखें और मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।